Good morning, student. So we'll see now Thomas model of an atom, जिसको हम प्लंक कोडिंग मॉडल भी बोलते हैं. According to him, atom is positively charged sphere in which electron are present at certain places. ये क्या बोल रहे हैं कि एटम जो है एक स्फीयर टाइप का है, ओके, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसमें कि जगह जगह पर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स प्लेस है. लाइक प्लम्स इन पुडिंग, लाइक जैसे पुडिंग्स हम खाते हैं उसमें जो प्लम्स होते हैं उसके उसी तरीके से. या वाटर मेलन में आप देखेंगे ये राउंड है तो ये इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड, ये बीच बीच में इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, ओके. तो ये यही बोलना चाह रहे हैं वो कि अकॉर्डिंग टू हिम एटम इज़ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर. एटम क्या है? एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है इन विच इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट. इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं एट सर्टेन प्लेसेस. जैसे आप देखेंगे वाटरमेलन में तरबूज है उसके अंदर बीज होते हैं तो वो ऐसा कंसिडर करना चाह रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन है छोटे छोटे, और ये स्फीयर जो है ये क्या है? ये पॉजिटिवली चार्ज एटम है, ओके. ये एक्चुअली कंपेयर द मॉडल विथ वाटरमेलन. उन्होंने क्या किया कि ये मॉडल को कंपेयर किया वाटरमेलन से और लेसेंस इन आइसक्रीम. बट देयर वेर फ्यू क्वेश्चन डेट ही कुडंट आंसर एंड दिस लेड टू फेलियर. बट इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस थे जो कि वो आंसर नहीं कर पाए, इसके वजह से ये फेलियर हो गया. अगर ये इस तरीके से, अगर इसमें पॉजिटिवली चार्ज होता और इसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते तो ये क्या होता है? ये दोनों मिलके न्यूट्रल हो जाते हैं, ओके. बिकॉज आपको पता है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट. तो इस थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था? ई कुड नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस. वो डिस्ट्रीब्यूशन जो चार्ज किस तरीके से हुआ है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया. एंड स्टेबिलिटी ऑफ एटम, और एटम की स्टेबिलिटी, किस तरीके से एटम स्टेबल होगा उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया. अभी ना रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम रदरफोर्ड परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट एज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. उन्होंने एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम का स्ट्रक्चर समझने के लिए उन्होंने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको बोलते हैं कि स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ओके. जिसमें कि लाइट का उन्होंने देखा किस तरीके से लाइट स्कैटर करती है. ही टुक गोल्ड फॉइल. ये इन्होंने क्या किया? गोल्ड का फॉइल लिया है एंड पासेस अल्फा रे थ्रू इट, और यहाँ से अल्फा रे उसमें पास किया उन्होंने. अल्फा रे आर एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज. जो अल्फा रे इसमें उन्होंने पास किया वो क्या होती है? अल्फा रेज एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज होती है, कंसिस्टिंग ऑफ हीलियम न्यूक्लियस. तो उसमें क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस होता है तो इसीलिए वो पॉजिटिवली चार्ज होती है. द एपरेटस एज शोन इन द फिगर. इस तरीके का उन्होंने एक एपरेटस लिया, ओके. ऑब्जर्वेशन क्या हुआ इसमें? सम रेजेस पास स्ट्रेट. जब उन्होंने वो लाइट पास की तो सम रेज क्या हुआ? स्ट्रेट जाने लगी उससे, ओके. सम रेज वेर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंड लार्ज एंगल. कुछ रेज क्या है? डिफ्लेक्शन होने लगा, इस तरीके का डिफ्लेक्शन होने लगा, लार्ज या स्मॉल एंगल से उसका डिफ्लेक्शन होने लग गया, ओके. सम रे रिबाउंड. सब रे क्या किया? रिबाउंड किया, इस तरीके से यहाँ जाके रिबाउंड्स हो गई रे. तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला? मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी. एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस क्या है? एम्प्टी है. देयर इज समथिंग इन द सेंटर एट द एटम कॉल्ड न्यूक्लियस. सेंटर, एटम के सेंटर में क्या एक न्यूक्लियस है. उसने ये पता लगाया कि एटम के सेंटर में कुछ हार्ड चीज़ है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसके वजह से लाइट क्या किया? रीबाउंस हो गई, लाइट सेंटर में गई तो, ओके. न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज. न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है. सो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम इट इज सिमिलर टू सोलर सिस्टम, ही सेड. जैसे सोलर सिस्टम घूमता है, जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के अगल सौरमंडल में हमारी पृथ्वी है तो वहाँ सूरज भी है, चांद भी है, सारे ग्रह घूम रहे हैं. तो उसने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड स्ट्रक्चर, रदरफोर्ड के स्ट्रक्चर के हिसाब से ऑफ एटम इट इज़ सिमिलर टू सोलर सिस्टम. वो क्या अपने सोलर सिस्टम जैसे ही है. ही सेड एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है. न्यूट्रल मतलब उसमें पॉजिटिवली चार्ज भी सेम रहता है, नेगेटिव चार्ज भी सेम रहता है, इसीलिए वो न्यूट्रल होता है. और क्या होता है? न्यूक्लियस होता है उसके, जिसको सेंटर में क्या होता है? उसके न्यूक्लियस होता है.
इन विच फोटोन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। उसमें क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। प्रोटॉन्स क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहते हैं। ओके, आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर, जो उसके न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स लाइक प्लैनेट अराउंड द सन। ओके, न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, जिस तरीके की प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के इर्द गिर्द, जिस तरीके से प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। ओके, तो उनका कंक्लूजन क्या है, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन्स क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये हमने क्या देखा, एक एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और न्यूक्लियस क्या है, नो चार्ज है, और उसके इर्द गिर्द जो बाहर घूमते रहते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, जो कि नेगेटिवली चार्ज है।